एक्चुअली क्या होता है, आप एक बार चलना शुरू करते हो ना, तो मैंने देखा है कि बहुत लोग मिल जाते हैं आपको छुट-पुट सिखाने में। तो कई माली मिले, वो पूरी कॉलोनी के माली जो थे वो हँसते थे मेरे पे, कि अरे ये क्या कर रहे हैं सर? तो सब अपने इनपुट देते थे। हाँ। आप ऐसा कीजिए ये फिर वो खुद ही इधर-उधर से ले आते थे पौधे। नानी से वो स्ट्रेंथ मिलती थी, नानी कहती है हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो बेसिकली टीचर एंड नानी, ये जो 2 मतलब फीमेल्स थी, ये 2 फीमेल एनर्जीज़ ऐसा काम करती थी। मदर बहुत न्यूट्रल थी, वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी, ठीक है जो करना है करो। फादर थोड़ा रोकने की कोशिश करते थे क्योंकि उनको होता था कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, डॉक्टर बनना है, ऑफिसर बनना है। माली काका थे, अच्छा। सुनील उनका नाम था, सुनील काका बोलते थे वो। हाँ। तो नानी ने उनको पैसे दिए थे और जाओ इसके साथ नर्सरी में चले जाओ और वहाँ से पौधे खरीद के इसको लगवा दो जाके। अच्छा। तो उन्होंने फिर सिखाया कि बेटे ऐसे खुरपी ऐसे पकड़ते हैं, इस तरह से खड्डा खोदते हैं। उस वक़्त आसान था क्योंकि स्मार्टफ़ोन नहीं थे, टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, वेबसाइट्स ये वो मतलब कुछ थी नहीं, तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं थे। पेड़ लगाने की बात तो कोई, मैं बता रहा हूँ, कोई करता ही नहीं था। हम 44 इयर्स पहले की बात कर रहे हुँ, हैं। ठीक है, अगर कोई लगाता भी था तो अपने अपने खेत में लगाता था। हुँ। जैसे मेरे फादर भी पूछते थे, "अरे तुम, अगर तुमको पेड़ लगाने हैं तो कोई ज़मीन-जमून खरीद देते हैं, वहाँ लगाओ ना, तो तुम सड़कों पे क्यों लगा रहे हो?" तो खेल-खेल में बहुत कुछ होता था वहाँ पे। हाँ। खेल-खेल में बहुत कुछ होता। अच्छा पहले ना लिटरेचर भी ऐसे ही आता था। आप देखिए टार्ज़न, मैंड्रेक, कमांडो, कॉमिक्स, मतलब उस तरह की आप जो पढ़ रहे हैं, उसी से तो आपकी सोच बदलती है ना। मैं कभी मोटरसाइकिल या स्कूटर चला रहा होता हूँ, बचपन का सोचता हूँ, तो एकदम हँसी छूट जाती है कि अरे क्या करते थे हम लोग, क्या करते थे। लेकिन मेरा ख़्याल से अगर देखा जाए तो भगवान ने ठीक ही कराया, क्योंकि अगर वो सब चीज़ें नहीं होती और वो एक क्रिएटिव माइंड और इमेजिनेशन और शेख-चिल्लीपन नहीं होता, तो शायद हम वो काम नहीं कर पाते। उसमें मज़ा नहीं आता, है ना? हुँ। लेकिन हाँ, फिर ये ज़रूर मैं कहूँगा, मेरे ख़्याल से तीसरे साल में मुझे समझ आना शुरू हुआ था कि हम जो खेल-खेल में इतना कुछ कर गए, भई ये बहुत बड़ी बात कर गए। मिशन जो था, वो था पेड़ों की संख्या को बढ़ाओ। ये उस वक़्त तो ये भी नहीं पता था कि क्या लगा रहे हैं। हुँ। पहले 3 साल इतनी नॉलेज नहीं थी कि हुँ। आप क्या लगा रहे हो। हाँ, बस ये होता था कि हाँ भई, खड्डा ठीक खोदना चाहिए, ठीक से पौधे को लगाना है और ठीक से उसको खड़ा करना है, ठीक से हुँ। उसमें खाद डालनी है। और अच्छा, खाद पहले कोई बेचता नहीं था, खाद हुँ। तो वैसे ही दे देते थे। आप किसी भी गाँव में चले जाओ, कहीं भी चलो, वो कहते हुँ। हैं, "अरे साहब, उठा के ले जाओ यहाँ से तुम।" वहाँ कोई मोल-तोल थोड़ी ना करता था। वो खाद बेचने का काम तो अब हुआ है और लोगों को यही होता है, जैसे एक रहता ही है ना कि ये पीपल है, पीपल भूतिया पेड़ होता है, इस पे स्पिरिट्स का वास होता है, चुड़ैलें रहती हैं इस पे, मतलब लोगों का अलग-अलग वो होता है। तो ये तो अघोड़ियों का पेड़ है, ये तो तांत्रिकों का पेड़ है, ये तो इसके नीचे तो बंगाली बाबा बैठते हैं, मतलब लोगों का एक अपना वो होता है। तो बस वो बाबा वाला हो गया, ये तो पीपल बाबा है, तो ये अगर कुछ लगा रहा है तो पोजेस्ड होगा ये ना, अच्छा। कोई आत्माएँ हैं इसके अंदर जो उससे लगवा रही हैं। उस वक़्त इतनी नॉलेज नहीं थी, तो ऐसा लगता था कि पीपल तो खत्म हो जाएगा, पीपल एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो मुझे लगाना चाहिए। अच्छा, फिर ये हुआ कि इतना पीपल खरीद के कहाँ से लाओगे? फिर नानी ने ये आइडिया दिया, ये
ये वाला आइडिया तो बिल्कुल 100% नानी का था। उन्होंने कहा दीवारों से निकालना शुरू, ये तो वैसे भी लोग साफ कर देंगे, नालियों से निकालो, पुरानी बिल्डिंगों से निकालो, छतों में से निकालो, लेकिन वो प्रैक्टिस के साथ ये सीखो कि जड़ कैसे बाहर निकालो। तो हमेशा बोलते थे मुझे कि तुम ये मत सोचो कि तुम पीपल लगा रहे हो, पीपल ने तुमको चुना है अपने आप को लगवाने के लिए, पेड़ों ने तुम्हें चुना है, तुमने पेड़ों को नहीं चुना। तो ये वाली जो चीज थी, ये जब समझ आई तो आपकी चॉइस गिर जाती है, फिर आपकी चॉइस गिर जाती है। आप देन beggars can't be choosers। तो फिर आपके पास रहता नहीं है, वो राइट नहीं रहता चूज करने का। तो खेल खेल में हुआ, ऑनेस्टली खेल खेल में हुआ। ये बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, अच्छा आपने जी पर्यावरण का, क्लाइमेट का, अरे पर्यावरण क्लाइमेट तो कभी दिमाग में ही नहीं आता था। हाँ, जो चीज समझ आती थी वो ये आती थी कि भाई हमारे पेड़ पे चिड़िया बैठती, नानी कहती थी चल देखते हैं तू कितने चिड़िया के घर बनाएगा, आप इस महीने में कितने चिड़िया के घर बनाए तूने। तो मैंने कहा जी मैंने 4000 लगा दिए। तो 4000 घर बना दिए, है ना। तो अब तो बिल्डर बन गया, अब तो तूने चिड़ियाओं के घर बना दिए, टीम बना। तो ये टीम वर्क था। ये पीपल बाबा अकेले का काम हो ही नहीं सकता, ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं। आप 2 करोड़ पेड़ लगा ही नहीं सकते भी। तो कोई भी कहे, हमारी संस्था का कोई एनजीओ कुछ भी नहीं था, तो गिव मी ट्रीज क्लब का नाम होता था, हमारे पास तो ना रिसीट बुक होती थी ना कुछ होता, लोग लिफाफे में डाल के पैसे दे देते थे। कभी कभी तो कई बच्चे होते थे जो मतलब लोगों ने बुगनियां तोड़ तोड़ के मेरे को पैसे दिए होते। एक पंडित जी होते थे, वो जब जाते थे तो हनुमान जी के मंदिर से वो गले में ताला खोलते थे और जो पैसा होता था सारा का सारा पैसा जो है वो हमारी वो गंदी सी एक थैली होती थी कपड़े की, उसमें डाल देते थे। was one of the biggest turning points. That was my meeting with Mr. Mike Pandey and John Abraham. तो उन्होंने कहा कि हम एक अवार्ड रख रहे हैं, नेशनल अवार्ड है, एंड इट इज स्पॉन्सर्ड बाय रिलायंस। और वो एक ही साल अवार्ड दिया गया, उसके बाद उन्होंने कभी, तो बड़ी एक ग्रैंड सेरेमनी होगी और हम 5 लोग चुन रहे हैं पूरे इंडिया से, कोई वाइल्ड लाइफ पे, कोई फोटोग्राफी पे, कोई वाटर मैनेजमेंट पे। आपको हम एफॉरेस्टेशन के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। ये साउथ कोरियन एम्बेसी वालों ने हमसे, उन्होंने तो 110 पेड़ लगवाए अरावली। फिर उन्होंने, जैसे होता है ना सर्कल्स में, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में आ जाता, कई एम्बेसीज ने हमसे पेड़ लगाए, चाहे 200 लगवाए, 250 लगवाए, थोड़े ही लगवाए, लेकिन लगवाए। अच्छा, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी होता था, लोग फोन करके बोलते थे, वो ना मिलना चाहते थे कि ये क्या काम है भाई, ये ऐसे भी होता है। कोई स्कूटर पे लेके कोई प्लांट्स घूमता रहता है, कहता है हाँ भाई बताओ किसको लगवाने हैं। जो चीज है ये नानी ने बचपन में ही प्रोग्राम कर दी थी। हमारे को एक छोटी सी उन्होंने हनुमान जी की मूर्ति दी थी जब बहुत छोटा था मैं, तो उन्होंने कहा था कि जब भी कोई जरूरत हो तो इनसे मांग ले। तो कभी ऐसा होता है तो उनसे मांग लेते हैं, कभी ना कोई ना कोई आके पैसे दे जाता। ये बाबा जी ये आपके लिए 1100 रुपए, बाबा जी ये आपके लिए 5000 रुपए। प्रभु राम तो वनवासी थे, प्रभु राम तो उन्होंने 14 साल वन में काटे। सीता मैया जो थी वो पृथ्वी की पुत्री थी और उन्होंने बाद में भी लव कुश को जन्म भी वन में दिया। तो हम वो वाला कल्चरल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट,
जो हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है उसको भूल के हम सिर्फ पत्थर और ईंटे के ऊपर उतर आए हैं। हम लोग इतने लालची हो गए, इतने ग्रीडी हो गए, इतने बिजनेस ओरिएंटेड हो गए, इतने कमर्शियल हो गए हैं, कोई ह्यूमैनिटी की तो बात ही नहीं कर रहा। ये जितना कुछ हो रहा है, ये तो वट वृक्ष का गिरना जो है, ये बहुत सिंबॉलिक चीज हुई। ये बड़ी गजब की घटना है। ये बहुत सिंबॉलिक है। ये एक पूरे संस्कारों का गिरने का प्रतीक है। हमारी सरकारों ने किया हो, कुछ भी कहो, मैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। मैं ये नहीं कहता एक लीडर है या एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है या ऑपोजिशन ने किया रूलिंग, नहीं, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कलेक्टिव कर्मा है हमारा। हमने इतना 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 खराब कर दिया है सब कुछ कि अब हम पिछले साल और इस साल, और स्पेशली इस साल, हम बस वो भोग रहे हैं। (33% of the country should be under forest) कि हम हरियाली क्रांति के नाम से कैंपेन लॉन्च करें। तो जितना भी हमारा जैसे नीम अभियान है, फिर हमारा बरगद लगाओ अभियान है, फिर खाद बनाओ, हम ऐसे 2-3 चीजें करते थे। तो इन सबको हमने एक अम्ब्रेला के नीचे ले आए, हरियाली क्रांति। हर इंसान अगर 100 जो भी 30-35 करोड़ लोग जो भी हैं इंडिया में, सब लोग कुछ ना कुछ उगाना अगर शुरू कर दें तो देखो, है ना, ये बस एक, अगर ये, और मैं फिर वही वाली बात कहूंगा कि अगर पॉलिटिकल विल है तो सब कुछ पॉसिबल। अगर आपके टॉप पे जो लोग बैठे हैं, वजीर आजम बैठे हैं, जो भी हैं, तो अगर वो लोगों को ये आगाह करते हैं, लोगों में एजुकेशन देते हैं, लोगों को बार बार बोलते हैं, एक बार नहीं बार बार बोलते हैं कि आप पेड़ लगाओ, आप हर गली मोहल्ले को हरा भरा करो, अपनी छत को हरा भरा करो, बागबानी करो अपना, तो लोग करेंगे, लोग पक्का करेंगे। एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर।